एक ही लम्हे में ढेर सारा जश्न और एक ही लम्हे में ढेर सारे आंसू। आज का दिन फलस्तीनी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से ठीक 1 घंटे पहले इस्राएल ने करीब 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया है। अल जजीरा की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इन बसों में भर भर कर लोग वहां आए हैं। और जो तस्वीरें सामने उभर कर आई है ना दोस्तों, एक एक तस्वीर अपने आप में कहानी कह रही है। समानांतर तौर पर हमास ने इस्राएल की 4 लाशों को इस्राएल के सुपुर्द कर दिया है। इस्राएल की जनता इस वक्त शीरा बीबास और उसके 2 बच्चों के पक्ष में रैलियां कर रही है। सवाल यही किया जा रहा है, अब जबकि फलस्तीन के तमाम बंधक रिहा हो गए हैं, तो नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप एक बाप को देखेंगे अपने बच्चे को गले लगाते हुए। आप जानते हैं आखिरी बार इस बाप ने अपने बच्चे को कब देखा था? जब वो बच्चा अपनी मां की कोख में था। अब उस बाप की प्रतिक्रिया देखें और उस बेटे की प्रतिक्रिया देखें। यह वीडियो उसे कैप्चर कर रहा है, देखिए। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ये जो फुटेज आप देख रहे हैं वो जेनीन शहर की फुटेज है, जिसे कुद्स न्यूज नेटवर्क ने जो है वो पब्लिश किया है। और जो बाप रिहा किया गया है उसका नाम है लोए साबने, और वो अपने बेटे जबाल से मिल रहा है। जबाल पहली बार अपने पिता से मिला, पहली बार। जी हां, और उनके जो पिता हैं उन्होंने जबाल को तब देखा था, यही कहा जाए देखा ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त जबाल अपनी मां की कोख में था। और आज जाकर बाप और बेटे का इस तरह से मिलन होता है। मगर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, वो खुशकिस्मत हैं, कम से कम मुलाकात तो हो गई। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों सामने का अनिश्चितता है, क्योंकि नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या दूसरे चरण की बातचीत से पहले ही नेतन्याहू जो है गजा फलस्तीन पर हमला करना शुरू कर देंगे? ऐसे में इस बाप बेटे का भविष्य क्या होगा? इसके अलावा दोस्तों दूसरा वीडियो, एक भाई अपने भाई को देख रहा है। भाई बस के अंदर है और नीचे जो भाई है वो कह रहा है कि मेरे भाई की शक्ल बदल गई, क्योंकि जेलों के अंदर उन्हें इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि शक्ल बदल गई। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो कह रहा है कि मेरे छोटे भाई की शक्ल बदल दी तुमने। देखिए। يوسف تعال يا حبيبي، تعال يا يوسف. تعال يا يوسف. يوسف رب العالمين. ابو الوليد وين اعتقلوه؟ اعتقلوه من شمال غزه، من جبال البلد. بس الصوره لاحظ الفرق يا الله، لاحظ الفرق، لاحظ الفرق يا الله. يوسف تعال يا حبيبي، تعال احضنك، تعال يا يوسف. ترجع تعال يا اخويا. حسبي الله عليك. الحمد لله الحمد لله، ربنا فرحنا فيه. الله يا الله، الله حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. इसके अलावा दोस्तों जो कैदी रिहा हुए उनके लिए भी ये लम्हा बहुत मुश्किल था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। बस के अंदर एक कैदी बैठा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं, उन आंसुओं में खौफ भी है। इसमें राहत आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो जानता है कि उसके सामने एक अंधकारमय भविष्य है, एक ऐसा भविष्य है जिसमें पूरी तरह से अनिश्चितता है। देखिए उसकी आंखों के आंसू। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों इसके बारे में अल जजीरा ने क्या कहा, इस रिहाई के बारे में, उस पर भी आपको गौर करने की जरूरत है। अल जजीरा कहता है सैकड़ों फलस्तीनी कैदी जो इस्राएली जेलों में थे गजा के यूरोपियन अस्पताल पहुंचे। इस्राएल ने युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में बची हुए 642 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई कर दी है। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भावुक नजारे देखने को मिले, जहां उम्र कैद और लंबी सजा काट चुके दर्जनों फलस्तीनी कैदी अपने परिवार वालों से मिले। इस्राएल ने 97 अन्य कैदियों को मिस्र भेजा है।
इससे पहले हमास ने रेड क्रॉस के जरिए 4 बंधकों के शव इस्राएल को सौंपे। इस्राएल का कहना है कि उनकी पहचान की प्रक्रिया चल रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.